आर्यपुत्रा। जी हाँ। हेलो यासिर जी, नमस्कार। जी हाँ, आदाब, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया फरमाइए। है। आपका टॉपिक अच्छा लगा इसलिए मैं आपके जी जी, मोस्ट वेलकम। शो में आ गया। बस सर्च कर रहा था कोई कौन कहाँ कोई कर रहा है बातचीत। तो जनरली बहुत ही अजीब किस्म की बातें चलती हैं, लेकिन आपका काफ़ी देर से देख रहा हूँ बहुत ही जी लॉजिकल डिस्कशन चल रहा है, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ, इसलिए मैं जी रुक जी जी, गया। मोस्ट वेलकम जी। फरमाइए, आप क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक पर? टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूँ कि आपने रिलीजन वर्सेस सिविलाइजेशन लिखा हुआ है, जी और बीच में बात अभी कल्चर की भी चल रही थी। तो मैं चाह रहा था कि आप एक-एक लाइन में रिलीजन, सिविलाइजेशन और कल्चर इसको थोड़ा डिफाइन करें, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप इन टर्म्स को किस तरह समझते हैं। देखिए, इससे पहले भी अभी मेरे ख्याल से आपने काफी देर में ज्वाइन किया है, हम इस जी, चीज जी, को काफ़ी वाज़ेह देर कर से। चुके हैं कि एक कल्चर रिफाइन होता 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 अपनी हाईएस्ट पीक पर, स्टेज पर जब पहुंच जाता है और अपने अंदर कई तरह के कल्चर समाता है, तो उसको सिविलाइजेशन हम बोलते हैं। और जब सिविलाइजेशन वर्सेस रिलीजन की बात आती है, तो हम दरअसल एक खास तरह की ज़हनियत पर बात कर रहे हैं, खास तरह की साइकी पर, कि जो ये समझती है कि मजहब अहम नहीं है, सिविलाइजेशन अहम है। लिहाजा हमें अपनी जो एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट सिविलाइजेशन है, उसको हम जब तक रिवाइव नहीं करेंगे, जब तक कि हम इस दुनिया में अमन, चैन, सुकून, तरक्की के साथ जिंदा नहीं रह सकते। हमें अपने पास्ट की तरफ जाना चाहिए, जब हम बहुत ज्यादा जो है तरक्की याफ्ता थे, वट एवर दैट मीन इज। तो ये दरअसल हमने, हमारा जो मानना है वो ये है, मेरा अपना जो मानना है आज की स्ट्रीम के जरिए वो ये कि इंसान के लिए मजहब अहम तरीन है, सिविलाइजेशन नहीं है। चूंकि सिविलाइजेशन खत्म हो जाया करती है, मजहब नहीं बदला करता, इल्ला ये कि इंसान उसको मजहब को बदल दे। मजहब खुदा का दिया होता है, उसके मालिक का दिया होता है, उसके ऊपर वाले का दिया होता है। तो ऊपर वाले को इख्तियार है कि मजहब में कोई अमेंडमेंट कर दे। सिविलाइजेशन इंसान की बनाई हुई होती है। इंसान अगर उस सिविलाइजेशन को बदलेगा तो उसके अंदर इस बात का इम्कान रहेगा कि सिविलाइजेशन में बहुत सारे कुछ अयूब थे, उसमें कुछ डिफिशियंसीज थी, लिहाजा उसको बदला गया। तो जिस चीज में डिफिशियंसी हो हम उसको सेलिब्रेट क्यों करें, और जिस चीज में डिफिशियंसी ना हो हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये हमारा पॉइंट है। ठीक। जैसा मैं समझा कि आपकी जो 3 डेफिनिशन है, उसमें सिविलाइजेशन और रिलीजन में काफ़ी डिफरेंस है। आपने एक साइकी बताया, जिसको रिलीजन बताया, मतलब एक सोच होना चाहिए रिलीजन में। नहीं, लेकिन मैंने जो कल्चर। साइकी बताई ना, सॉरी रुक जाइए, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। मैं जो साइकी का लफ्ज बोला ना, मैंने एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, आप देख रहे होंगे और शायद आप भी उसका हिस्सा हो, आई डोंट नो, कि एक ये नारा चल रहा है कि हम अपनी सिविलाइजेशन को रिवाइव करें। मजहब को रिवाइव करने की बात कोई नहीं कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि हम सनातन धर्म को रिवाइव करें, ये कह रहे हैं कि हम एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन को रिवाइव करें। हमें कोई एतराज ना होता कि अगर सनातनी भाई आकर ये कहते हैं कि जी हम अपनी सनातन धर्म को रिवाइव करना चाहते हैं, दैट्स ओके, फाइन। सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की बात हो रही है, हमें उस पर एतराज है। ओके। बिल्कुल ठीक। आपने जो शब्द कहे सिविलाइजेशन को रिवाइव करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये पढ़ा कि भारतीय सभ्यता को पुनर्जागृत करने के लिए किसी हिंदुस्तान में कोई चलाया जा रहा है कोई प्रोग्राम? भारतीय सभ्यता। सिविलाइजेशन, सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन ना। जी, जी, जी। इंडियन जी जी, सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की बात हो रही है। बताएँ कहाँ पे बात देखिए, हो रही है? सबसे पहला जो सबूत है वो ये है कि योगा को सिविलाइजेशनल एक हिस्सा मानकर बाकायदा योगा डे न सिर्फ ये कि इंडिया में मनाया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में मनवाने की उसकी कोशिश की जाती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से खास एफर्ट है कि उस सिविलाइजेशन के एक हिस्से को रिवाइव किया जाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके यहाँ इस तरह का लिटरेचर एक जगह नहीं, कसरत से मिल जाएगा, हर जगह, वेबसाइट्स और जनाब सोशल मीडिया, जहां हिंदू सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की बात हो रही है। मैंने शुरू में एक आर्टिकल पेश किया था, आई डोंट नो कि उस वक्त तक आप मौजूद थे नहीं, लेकिन आप स्ट्रीम के खत्म करने के बाद या जब भी आप यहाँ से रूम से जाएं तो आप पीछे जाएंगे तो उसमें मैंने एक आर्टिकल पेश किया है, और उससे यह वाजे होता है कि इस तरह के लोग हैं जो हिंदू सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। आपने जी, हिंदू सिविलाइजेशन कहा। इंडियन सिविलाइजेशन और हिंदू सिविलाइजेशन, क्या आप में कोई अंतर समझते हैं आप? ये आप मुझे बताएंगे। नहीं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे एक्चुअली जो है ठीक ना, है, ये चलिए चलिए, मैंने वर्ड्स। मान लिया, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि हिंदू सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन में कोई अंतर नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि इंडियन सिविलाइजेशन को ही, जिसमें कोई अंतर नहीं है, हमें रिवाइव क्यों करना है? ओके।
ये मेरा सवाल है, इसलिए मेरा यहाँ पर ये है, उसको आप कुछ भी नाम दें, डजंट मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो चीजें हैं वो समझनी होंगी डिटेल में, कि रिलीजन और सिविलाइजेशन। हिंदू सिविलाइजेशन या सनातनी धर्म जिसे कहते हैं, वो किसी भी रूप में रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है। जिसे आज हम धर्म समझते हैं, ये सब वो धर्म नहीं है। ये इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू स्क्रिप्चर्स, चाहे वो वेद हो, चाहे वो उपनिषद हो, पुराण हो, या और भी जो हो, वो कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करते। वहाँ धर्म का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कर्म पे है। वहां पर सारी बातें करने को कही गई, आप ऐसा मेरी बात करिए, बहुत ऐसा दूसरी तरफ चली करिए। गई। मैं सिंपल आपसे एक सवाल किया, आई अंडरस्टैंड आप जो बात कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म में धर्म किस चीज को बोला जाता है, वो जो आज जिसको हम रिलीजन कहते हैं उसको वो धर्म नहीं, दैट्स ओके। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जिस चीज को आप एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, उसको रिवाइव क्यों करना है, उसमें ऐसी क्या अच्छाई है कि हम उसको रिवाइव करें, ये मैं पूछ रहा हूँ। एग्जैक्टली मुफ्ती साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने कहा है कि हमें रिलीजन पे रहना चाहिए, आप यही कहना चाहते हैं? जी हाँ, सिविलाइजेशन को छोड़ना चाहिए, हमें रिलीजन पे रहना चाहिए। जी। एक्चुअली हिंदुइज्म में कोई रिलीजन था ही नहीं, जो सिविलाइजेशन था वही रिलीजन था। ओके। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इंडिया में सनातन धर्म को रिवाइव करने की बात हो रही है, तो वो रिलीजन की ही बात हो रही है, वो सिविलाइजेशन की बात नहीं हो रही है। अच्छा, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस ऑफ लाइफ था हम्म, वही हिंदू या सनातनी रिलीजन था, और ठीक उसी है। प्रैक्टिस ऑफ लाइफ को रिवाइव करने की बात हो रही है, ना कि प्रैक्टिसिंग ऑफ वर्शिप, उसकी बात नहीं हो रही है। तो ठीक है, तो अगर ये बात है तो हमने उसका नाम, हमने का मतलब ये कि आप लोगों ने उसका नाम बदलकर सिविलाइजेशन क्यों कर दिया? आप उसको धर्म ही बोले ना, कि हम ये ओके, चाहते हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म का हम रिवाइव करें। एग्जैक्टली सनातन धर्म की ही बात होती है। जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जो भी डिस्कशंस होते हैं, वहाँ हर हम्म, बात यही कही जाती है कि हिंदुस्तान को सनातनी धर्म, हिंदू राष्ट्र, सनातनी जी, धर्म की ओर ले जाना है, ठीक क्योंकि है, चलिए, स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, यही था। बहुत अच्छी बात है। अब हम मेरा मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि हम हिंदू इस इंडिया को हिंदू राष्ट्र की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ये आपने बात कही है। तो मुझे वो बताइए, और हमारे श्याम भाई का ये खास क्वेश्चन है कि वो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, उसकी क्या बुनियाद होगी और उसकी क्या जरूरत है? जी, हिंदू राष्ट्र का देखिए, कोई क्या मतलब है कॉन्सेप्ट उसका हिंदू पहले, राष्ट्र? जी समझ गए। हम्म, कोई कॉन्सेप्ट पहले से किसी स्क्रिप्चर में, जिसे हम हिंदू स्क्रिप्चर कहते हैं, उसमें कहीं नहीं है। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है हिंदू और एक है राष्ट्र। जी, राष्ट्र एक विचारधारा है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों को संगठित होकर रहने के लिए, एक संस्कृति के ऊपर जीवन अपना निर्वाह करने के लिए एकजुट करती है, वो है राष्ट्र की विचारधारा। देश बाउंड्रीज में होता है, लेकिन राष्ट्र जो है वो एक आइडियोलॉजी है। तो एक ऐसी आइडियोलॉजी चाहिए हिंदुस्तान में जो यहाँ पर रहने वालों को एक सूत्र में बांधे, इसलिए यहाँ पर हाँ। राष्ट्र की बात होती है। तो दूसरा शब्द यानी इससे अभी जुड़ा तक, हुआ है, यानी आप ये समझ मुफ्ती रहे हैं साहब, कि अभी तक, मैं पूरा क्लियरिटी चाह मेरा रहा हूँ जवाब अभी। पूरा नहीं हुआ। ओके, सॉरी जी। दूसरा शब्द इसमें है हिंदू। जी, चूंकि इस भूभाग में, जिसे अब इंडिया के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो पहले साउथ जी, अपना सब कॉन्टिनेंट था, इस जी, पूरे एरिया में रहने वाले लोगों को 2000 साल से हिंदू कहा गया, या सिंधु में रहने वाले लोग कहा गया, जी, इसलिए वो शब्द वहां जुड़ा हुआ है। आप हिंदू को सनातनी से रिप्लेस कर सकते हैं। सनातनी में बौद्ध, जैन, जितने भी सेक्ट यहाँ डेवलप हुए हैं, मतलब जो अब्राहमिक रिलीजन है, चूंकि वो इस एरिया के नहीं है, इसलिए उनको छोड़कर जो इस एरिया में डेवलप हुए वो सभी सनातनी में आते हैं। क्योंकि हम्म, सनातनी का मतलब ये होता है फ्रॉम एटर्नल। एटर्नल से जो भी आइडियोलॉजीज इंडिया में डेवलप हुई हैं, उन हम्म, सबको मिला के, चाहे आप उसे सनातनी नाम दें, चाहे उसे हिंदू नाम दें। ठीक तो है। इसलिए ये हिंदू और राष्ट्र, ये दो शब्द इस तरह से जुड़ के आए हैं। तो इसमें और रेसिज्म में क्या फर्क हुआ? देखिए, रेसिज्म जो मेरे नज़र में है, रेसिज्म होता है जब एक किस्म के इंसान को दूसरे किस्म के इंसान से हम भेद करते हैं। जैसे हम्म, गोरा और काला, ये एक हम्म, रेसिज्म है। स्त्री और पुरुष, ये एक रेसिज्म है। तो हम्म। ये एक रेसिज्म है। बाकी मुझे नहीं लगता इस कॉन्सेप्ट में कोई रेसिज्म की बात है कहीं नहीं, जब आपने ये कह दिया कि जो लोग अब्राहमिक रिलीजन को मानते हैं वो सनातन में नहीं आते हैं, और हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र एक ही चीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका तो कोई हक नहीं रह गया ना, जो अब्राहमिक रिलीजन को मानने वाले हैं, ईसाई हो या मुसलमान हो, तो हिंदू राष्ट्र में उनका तो कोई हक नहीं रह गया।
अब अगर आप किसी को किसी मजहब की या उसके कलर या रेस की बुनियाद पर उसको हुकूक से जो बुनियादी हैं उनसे डिप्राइव करेंगे तो इसी को तो रेसिज्म कहा जाएगा ना। देखिए, यहाँ पर डिप्राइव करने की बात मैंने नहीं कही। जो आपने हिंदू राष्ट्र की परिभाषा मांगी थी, मैंने उसको आपको बताया। अब आते हैं आपके कॉन्टेक्स्ट पे जो आपने प्रश्न किया है। जी, आपने कहा जो अब्राहमिक रिलीजन है, क्या उनका एक्सेप्टेंस होगा हिंदू राष्ट्र में? डेफिनेटली होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की या सनातनी कॉन्सेप्ट की जो कॉन्सेप्ट है, ये हजारों साल पुराना है। तब जी। सभ्यता, संस्कृति और रहन सहन, नियम, आचार व्यवहार अलग किस्म के थे। आज 2022 में अलग किस्म के हैं। हम ठीक, जिस देश में रहते हैं यहाँ वहाँ मैं रोक के आपसे 2 सवाल करता हूँ। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक गलत कॉन्स्टिट्यूशन है जो अपने सिटीजन्स को इक्वालिटी और प्रोग्रेस प्रॉमिस नहीं करता है? क्या आपको लगता है ऐसा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब आपके पास एक पहले से कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पर इंडिया एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फिर आप हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब यह है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को आपको खत्म करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आरएसएस के और बीजेपी के मेंबर्स यही मांग कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द मनुस्मृति लॉ, वेद लॉ। एक मिनट श्रीमान सैम स्टालिन जी, आप ये स्टेटमेंट कहाँ सुना? प्लीज मुझे बताएं। कोई रिटन जी, डॉक्यूमेंट मैं न्यूज पढ़ता हूँ। जी ठीक है, मैं न्यूज पढ़ता हूँ। न्यूज चैनल्स की बात ना करें। क्या आरएसएस के इनका इंटरव्यू है मेरे भाई यूट्यूब पर इंटरव्यू देख सकते हैं आप। आपको पता है मेरे भाई के सावरकर की किताब में उन्होंने जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस पर ये एतराज किया कि जब हमारे पास मनुस्मृति मौजूद है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्या जरूरत है? ओके, मुफ्ती साहब आप सही कह रहे हैं। ऐसा उन्होंने कहा होगा और ऐसा उन्होंने 100 साल पहले कहा होगा, 70 साल पहले कहा होगा। आज नहीं कह सकते हैं। आज मोहन भागवत ये बात नहीं कह सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि क्या उस लिटरेचर को आरएसएस ने डिसऑन कर दिया? क्या ये कहा कि आरएसएस के सावरकर ने और गुरु गोलवारकर ने गलती की है और वी डिसऑन देम? ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब देखिए, समझिए, अब उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उनको डिसऑन कर दीजिए, वो डिसऑन नहीं किया। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी 2 दिन पहले भी हमारे डिस्कशन में ये बात आई थी कि उसमें मथुरा की बात है शायद, वहां पर जो आपके शंकराचार्य जी हैं उनकी सुपरविजन में बाकायदा हिंदू राष्ट्र के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हुआ है और उसमें यह बात लिखी गई है कि मुसलमानों और क्रिश्चियंस को वोटिंग का राइट नहीं होगा। तो मुझे बताइए कि हिंदू राष्ट्र में इक्वालिटी कैसे हुई? अब आप मुझे थोड़ा समय दीजिए बोलने का, क्योंकि इसका जवाब थोड़ा लंबा होगा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पहले से कोई ड्राफ्ट नहीं है हिंदू राष्ट्र का। यहाँ पर बात सनातन सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की हो रही है, जिसे मैंने आपने समझाया मैंने आपको। जी, यहाँ पर एक्सेप्टेंस की पूरी बात है। मैंने आपसे ये भी कहा कि कोई इस देश से नहीं जाएगा, चाहे वो अब्राहमिक रिलीजन का फॉलोवर हो या किसी भी रिलीजन का फॉलोवर ना हो, वो भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। देश चलेगा संविधान से। ये सारी बातें हैं। अब कौन शंकराचार्य कहाँ बैठकर कौन सा ड्राफ्ट बना रहे हैं, कौन किस इंटरव्यू में न्यूज पर क्या बोल रहा है हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को लेके, ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर मेरे भाई ये मैटर करता है भाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप तशरीफ लाए, बड़ी अच्छी बात हो रही है। मैटर इसलिए करता है कि जब हम माजी में जाते हैं यानी पास्ट में देखते हैं तो हमें उन लोगों का जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र को सेलिब्रेट करते हैं, रवैया वैसा ही लगता है कि जिसको आज की तारीख में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अभी आपसे पहले एक कॉलर आए, हमने उनको दिखाया कि कैसे आज से तकरीबन 2000 साल पहले जैनियों और बुद्धिज्म के साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि इंटॉलरेंस पहले थी उसी राष्ट्र में जिसको आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। तो अगर वो हिंदू राष्ट्र वापस आएगा और हम ये देख रहे हैं कि जो लोग हिंदू राष्ट्र का सबसे ज्यादा नारा लगा रहे हैं उनमें इंटॉलरेंस ही इंटॉलरेंस है, टॉलरेंस कहीं नहीं है, तो बताइए हम जैसा आम आदमी क्या समझेगा? मुझे बताएं। जी, एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे आंटीज का, मुफ्ती साहब। जी 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 जी। अब आप ये देखें कि 2 औरतें हैं, एक का नाम परवीन उपाध्याय, परवीन पूजा उपाध्याय, और एक और है प्रीति निगम। इन दोनों के साथ हमारे सैम स्टालिन की एक डिबेट हुई
और वो डिबेट क्या थी, बहुत ही सिविलाइज अंदाज में सैम ने शुरू किया, लेकिन अगर आप वो देखेंगे उनके चैनल के ऊपर है, आप आई डोंट नो कि मैं आपसे हुस्न ज़न रखता हूं और मैं आपको एक अच्छा इंसान समझता हूं, आप यकीनन रिग्रेट करेंगे कि इन औरतों ने सनातन धर्म को कितना मिसरिप्रेजेंट किया है। सैम स्टॉलन को लाइव ये कहा गया कि तुमने पाकिस्तान ले लिया, तुम पाकिस्तान भागो, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं कि जो सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, और मीडिया जिनको प्रमोट कर रहा है, अब आप देखें कि ये जो डासना का जो पुजारी है, क्या नाम उसका, नरसिंहानंद दिन रात बकवास करता है, मुसलमानों को गाली देता है, मुसलमानों को बुरा भला कहता है कि यहाँ से जाना होगा वगैरह वगैरह। क्या उसके खिलाफ को भी गाली देता है मुफ्ती साहब, हिंदूज को भी वो गाली देता है, तो कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ जो जेल जा चुके हैं, अरे सर वो जेल भाई आ गए, जिसको जेल में डाला है, जिसको जेल में डाला वो तो बेचारा बहुत ही, वो तो बेचारा अपनी किस्मत को रो रहा है कि उसने भाई वो इसीलिए एक मिनट आर्यपुत्र भाई वो इसीलिए गया था क्योंकि उसने हिंदुओं को किन्नर बोला और उसने ये बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सुप्रीम कोर्ट को उसने रिजेक्ट किया ओपन, तब हो गया। आप इसको कैसे भी डिफाइन करें, हिंदुस्तान के लॉ में ये है कि जो भी कानून के अंतर्गत आता है वो अंदर आ जाता है और फिर बाहर भी आ जाता है। ये फ्लॉज हैं हमारे सिस्टम में जो। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ आर्यपुत्र जी, एक सवाल करता हूँ। आप जो है आचार्य चाणक्य जो थे, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो एक विजनरी इंसान थे? देखिए, मैंने उनकी कोई भी किताब उनके जो नाम से छपती हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र वगैरह, मैंने नहीं पढ़ी हैं। मैंने सिर्फ उनको उतना ही जाना जितना सीरियलों में देखा है या अपनी स्कूल किताबों में जी। तो मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अर्थशास्त्र का क्या मतलब होता है? अर्थशास्त्र का मतलब तो होता है कि ऐसी स्टडी जो इकोनॉमिक्स के बारे में की जाए। इकोनॉमिक्स के बारे में की जाए। तो जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो चाणक्य जी के बगैर हिंदू राष्ट्र का तस्वुर मुमकिन नहीं है और उनकी किताबों को सेलिब्रेट किया जाता है। मेरे पास ये उनकी किताब है, उसका ट्रांसलेशन है, ठीक है, अर्थशास्त्र। इसका जो 14वां चैप्टर है उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, लिखते हैं 4 जातियों के निजाम को बरकरार रखने के लिए बद किरदारों के खिलाफ, ये उर्दू ट्रांसलेशन है, बद किरदारों के खिलाफ खुफिया तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए। मलीच मर्दों और औरतों में से वो लोग जो मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखते हों या उनका स्वांग भर सकें और गूंगे बहरे बोने कुबड़े अंधे बनकर राजा के इस्तेमाल की अशिया में कालकोट या ऐसे ही जहर मिला दें, काम पर लगाने चाहिए। घात में लगे हुए जासूस या महल के अंदर काम करने वाले शाही तफरीहात, खेल तमाशों, नाच गानों के जलसों वगैरह में हथियारों से भी काम ले सकते हैं। तो इसमें जो बात चल रही है वो ये कि अर्थशास्त्र के बारे में बात हो रही है और उसमें यह है कि चारों जातियों के निजाम को बरकरार रखने के लिए क्या क्या तदबीरें इख्तियार की जाएंगी, ऐसी तदबीरें कि जिसको आप आज की मॉडर्न दौर में कभी भी जबान पर नहीं ला सकते। तो मुझे बताएं कि जिन लोगों के ऊपर हिंदू राष्ट्र टिका हुआ है या हिंदू इंडियन सिविलाइजेशन टिकी हुई है, आप कैसे उसका रिवाइव करेंगे? वो लोग तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसको आज आप कबूल कर सकें। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है। हालांकि आपने जो भी पढ़ा है उसका मतलब जहां तक मैं समझा हूं, उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आप उसको अच्छे से चलाना है तो आपको जासूसी करवानी होगी लोगों की जो सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश, जहर मिलाना होगा खाने में। देखिए, वो उस जमाने में जहर मिलाते थे या खंबे से बांध के मारते थे, वो उस पे में हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किस समय कौन सा कल्चर है, सभ्यता किस जमाने में जी रही थी, वहां पे पनिशमेंट के क्या तरीके थे, आचार व्यवहार के क्या तरीके थे, वो वहां की उस समय की किताबों में है। वो चीजें आज नहीं अपनाई जा सकती हैं। ये पूरी तरह डिनायल है। ये देखिए, हम एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में है और एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन भी 1950 में जब लागू किया गया इंडिया में, तो ये सोचा गया था कि इतने सालों के डिस्कशन के बाद, इतनी बड़ी कमेटी में बैठने के बाद और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे ज्ञानी पुरुष के उसकी अध्यक्षता करने के बाद ये एक फाइनल है। लेकिन आप देखिए उसके बाद 100 से ऊपर अमेंडमेंट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हम जो भी डेवलपमेंट सोसाइटी में हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं जो रिक्वायर्ड हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सिंपली यही कहता हूं कि अगर यही बात है कि बात सही है कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे ज्ञानी आदमी ने इतना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, तो हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन के को बाकी रखें ना। क्यों हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की? अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन ने और उस ज्ञानी आदमी ने इंडिया को इंडिया दैट इज भारत कहकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बना दिया है, तो फिर हमें क्या एतराज है? क्यों हम उसको चेंज करें? बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं।
हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वो अभी बात सैम भाई मेरे ने भाई वो कहा। बात हो रही है, वो बात हो रही नहीं, है, गलत है। इसलिए नहीं सर, आपको मिस इन्फॉर्मेड, यू आर मिस इन्फॉर्म्ड। देखिए मैं आपसे कहूँ, मुफ्ती साहब इंडिया में जो मीडिया है, आप जानते हैं वो दुनिया की सबसे खराब मीडिया में से गिनी जाती है। लास्ट के जो 155 देश है वहां आती है, उसमें कोई शक नहीं है, मैं आपसे 200% एग्री करता हूँ जी। तो आप समझ लीजिए कि मीडिया में जो कुछ भी आ रहा है वो पूरा एक्सट्रीम है, कुछ इस तरफ के लोग हैं, कुछ इस तरफ के लोग हैं। जो रेशनल मीडिया है वो इंडिया में आज है नहीं। तो लोग है ही नहीं ना उस मीडिया में, वो तो उसी तरफ है। बताइए इंडिया में कहा, सुनिए, इंडिया में कहा जाता है कि कुछ लोग जो गोदी मीडिया है, कुछ लोग रियल मीडिया है। यहाँ बात होती है ऐसी। आप थोड़ा सा देखिए, रवीश कुमार जी एक पक्ष पे खड़े होते हैं और जीटीवी वालों को दूसरी तरफ खड़ा कर देते हैं। मैं एक बात बता दूं रवीश कुमार के बारे में, वो ठीक है उनकी हम डाइवर्ट ना हो टॉपिक से। मेरा कहने का मतलब है कि हम मीडिया की बात ना करें, मीडिया की बात ना करें। मीडिया क्या दे रहा है, हिंदू राष्ट्र की क्या कल्पना दिखा रहा है, क्या डिबेट करवा रहा है, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या पॉलिटिकल सिस्टम में वो आइडियोलॉजी आ रही है, क्या पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे कभी कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं कहीं मीटिंगों में कहते होंगे, लेकिन नहीं, जब वो छोटे मोटे नेता नहीं, जब छोटे मोटे नेता नहीं, जब हमारे मुझे कंप्लीट करने दें मुफ्ती साहब। मैं बता दूं आपको कि यूपी के चीफ मिनिस्टर जब पहली मर्तबा चीफ मिनिस्टर बने, मौजूदा चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने यही बयान दिया कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत को। अब वो छोटे नेता है नहीं, देखिए एक होती है एस्पिरेशन और एक होती है प्रैक्टिकल, जो आप क्या कर पाते हैं। आप सोच कुछ भी सकते हैं, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ कि हिंदुस्तान को मैं आज चांद पे ले जाऊंगा, मैं नेता हूँ अपना। काश के वो ये बात करें, काश के वो ये बात करें, वो चांद पे लेके जाएं भाई, हम तो तैयार हैं। लेकिन जब देखिए एक पॉलिटिकल फिगर, एक आम पॉलिटिकल फिगर नहीं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, एक शख्स है, और वो ये कह रहा है कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनना है। तो आप सामने अब आप क्या, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रखकर आपने ओथ उठाई है और आप उस पर मुतमईन नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना है, इसका मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप सही नहीं समझते। दैट्स द पॉइंट। वही तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस पॉइंट को 2 बार रख चुका हूं, पहले भी आर्यपुत्रा भाई रख रहा हूं जी। आर्य भाई वैसे आप आर्य समाज जी, आर्य भाई वैसे आप आर्य समाजी है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ दयानंद सरस्वती को मानते हैं। आर्य भाई मैं एक चीज पूछ सकता हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या इंडिया अपने आप को तब भी सेक्युलर दिखाएगा? डेफिनेटली। आपको क्यों लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने पे सिर्फ हिंदुओं का ही देश होगा? तो क्या मतलब उसके पेज पे जब हम सर्च करेंगे इंडियन कंट्री, क्या हिंदू ऑफिशियल लिख के आएगा, ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया? मैं आपसे कह रहा हूं सागर भाई, राष्ट्र एक सोच है, इसको कागज पे नहीं लिखा जाएगा। कागज पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही स्टार्ट होगा। सिर्फ एक सोच लानी है कि जो इस देश में रहते हैं वो इस देश के बारे में पहले सोचे, इस देश की तरक्की, प्रगति और विकास के बारे में सोचे। ये चीज तो ऑलरेडी मौजूद है। ये कौन कह रहा है सर? नहीं है सर, ये आपसे यही तो समस्या है कि यहाँ इंडिया में रहने वाले लोग ये सोचते हैं कि नहीं जी हमें नेपाल के लिए काम करना है। ऐसा तो नहीं है। अरे सर, इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, इस पर आप कभी और स्ट्रीम कीजिएगा कि इंडिया में रहने वाले कितने % लोग हैं जो इंडिया के बारे में नहीं सोचते, किसी और चीज के बारे में सोचते हैं। इस पर हम कभी और डिबेट करेंगे। ये ऑलरेडी स्ट्रीम हो गई है भाई। जी। और मैं बता रहा हूँ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर आदमी को अपने वतन से जहां वो पैदा होता है उससे नेचुरली मोहब्बत होती है। नेचुरली नहीं सर, आप नेचर को नहीं बदल। दिक्कत यही है, यही बस इतना ही। अब हम मेन पॉइंट पे आ गए, हम एक्चुअली रूट पे आ गए, जो रूट कॉज है हम वहां आ गए। बस वही है। इंडिया में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो इस देश को अपना देश नहीं मानते हैं, इस देश की परंपराओं का सम्मान नहीं करते हैं। रूट कॉज अब आया है, परंपरा। ये जो लफ्ज आपने बोला ना, परंपरा, ये मैं सुनना चाह रहा था जी। वो देश की परंपराएं क्या हैं, क्योंकि उन्हीं परंपराओं को रिवाइव करने की बात चल रही है। वो परंपरा क्या है? तो सुनिए वो परंपरा क्या है। आजादी के पहले जब युद्ध हुए, संग्राम होते थे, फ्रीडम फाइट्स होते थे, तो वंदे मातरम की घोष होते थे। तब वहां कोई नहीं कहता था कि नहीं साहब मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि तब सबको आजादी चाहिए थी। ये देश एक सुर में बोलता था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बोलते थे। अब नहीं बोलते हैं। ठीक, अब दिक्कत आती है आपको। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि वंदे मातरम बोलना जो है वो इसकी देश की परंपरा है और उसको रिवाइव करना चाहिए। ठीक है। अब वंदे मातरम किस लिए मुफ्ती साहब? आप जब वंदे मातरम बोला जाता था, मैं इसके मुकाबले में, मैं इसके जवाब में कुछ कहना चाहता हूँ। मान लीजिए
20% लोग, 30% लोग उस मुल्क के ये कहते हैं कि जी हमें नहीं पता था उस वक्त, आज पता चल गया कि वंदे मातरम हमारे रिलीजन के खिलाफ है। मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ। और चूंकि हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जिसका ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है और जिसमें लिखा हुआ है कि आप अपने मजहब पर चल सकते हैं, तो हम अपने मजहब पर चलते हुए वंदे मातरम को अपने ऊपर इंपोज नहीं होना देना चाहते, तो क्या आप उसको उन पर इंपोज करेंगे? आपने दो बातें इसमें रखी हैं। पहला ये कि पहले मालूम नहीं था, अब मालूम चल गया है। हाइपोथेटिकली बोला मैंने, हाइपोथेटिकली। जी नहीं, तो उसको हाइपोथेटिकली अगर लेंगे तो फिर उसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। उसकी वजह मैंने इसलिए कही कि जितने भी मुसलमान उस संघर्ष में थे, आजादी की लड़ाई में थे, वो सब के सब वंदे मातरम नहीं कहते थे। कुछ लोग कहते होंगे, लेकिन अक्सरियत नहीं बोलती थी। ये मैं आपको जिनके मुफ्ती साहब, जिनके जहन में पहले से एक अलग राष्ट्र बनाने की ख्वाहिश थी, वो नहीं कहते थे। मैं आपको बता दूं कि हमारे मुसलमानों में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जमीयत उलमाए हिंद। उससे बढ़कर कोई नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नेशनलिस्ट वो है। उसके जो बड़े थे, जिन्होंने माल्टा में जेलें काटी हैं, और उनके सामने कभी ये बात नहीं थी कि उनको अपना अलग देश बनाना है। मैं आपको बताऊं कि माल्टा में जिन्होंने जेल गुजारी है, उनका नाम था महमूद हसन, देवबंद के स्कॉलर थे, पहले स्टूडेंट थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट को अफगानिस्तान भेजा था। उन्होंने फर्स्ट गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई है इंडिया की, और उस फर्स्ट गवर्नमेंट इन एग्जाइल के जो प्रेसिडेंट थे ना, वो राणा महेंद्र प्रताप थे। आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर उनके जहन में ये बात होती कि नहीं जी हमें तो अपनी अलग गवर्नमेंट बनानी है, तो उसके प्रेसिडेंट राणा महेंद्र प्रताप को ना बनाया जाता। तो मेरा सवाल यहाँ पर है कि क्या वो और ये लोग वंदे मातरम नहीं कहते थे, ये वंदे मातरम नहीं कहते थे। मतलब उन्हें पहले से मालूम था कि वंदे मातरम रिलीजन के खिलाफ है। बिल्कुल। तो उन्हें ये चीज बतानी चाहिए थी उसी समय। बताई उन्होंने बताई। तो जाहिर है कि उस जमाने में वसाइल कम थे। कुछ मुसलमानों को पता चला होगा, कुछ को नहीं पता चला होगा। जिनको पता चला उन्होंने उस पर अमल किया, जिनको नहीं पता चला वो नहीं कर पाए। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आज सबको पता है। आप बात कर रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन की, आप बात कर रहे हैं कि जनाब टॉलरेंस की। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मुसलमान या कोई भी सोसाइटी का तबका ये कहता है, जिसकी तादाद छोटी मोटी नहीं है, 20% प्लस है, वो ये कह रहा है कि ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें रिलीजन पे प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है, तो क्या वजह है कि उनके ऊपर ये इम्पोज किया जा रहा है? एग्जैक्टली। अब यहाँ पे आपने एक शब्द कहा, कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन प्रैक्टिस की इजाजत देता है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो आपने स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन की प्रायोरिटी है अबव रिलीजन, क्योंकि रिलीजन को प्रैक्टिस करने की परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर टू रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ द नेशन इंडिया। तो पहले राष्ट्र है, पहले देश है, फिर धर्म है। दिक्कत यहीं पर है। जो विचारधारा धर्म को राष्ट्र के ऊपर रखती है, उसकी वजह से ये सारी समस्या है। अच्छा, मैं एक चीज ये बताता हूं कि मजहब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मकसद है, कॉन्स्टिट्यूशन वसीला है, यानी मीन्स है। जो चीज वसीला होती है वो सेकेंडरी होती है, जो चीज ऑब्जेक्टिव होती है वो प्राइमरी होती है। हाँ, देखिए आपकी डेफिनेशन अभी आपने पहले बताई थी, अभी आप उसको बदल रहे हैं और आपने बदल नहीं रहा हूं, लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो। ना मैंने इंग्लिश के अल्फाज भी इस्तेमाल किए, मैंने इंग्लिश के अल्फाज भी इस्तेमाल किए ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिसीव कर रहा हूं, खुदा ना खास्ता। मैंने सिंपल आपसे ये बात पूछी कि एक, अच्छा दूसरी बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वंदे मातरम गाने पर मजबूर करता है? कहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं करता ना। नहीं। लेकिन सोसाइटी ने या गवर्नमेंट्स ने कुछ इलाकों की ये क्यों माहौल बना दिया कि नहीं वंदे मातरम कहेंगे, देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा? ये क्यों बात चल रही है? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने कहीं नहीं कहा है सर। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं कि अच्छा गवर्नमेंट उसको बर्दाश्त कर रही है ना? गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करती है साहब। इसको क्यों कर रही है? बहुत सारी चीजों को करती है। इसको क्यों कर रही है? नहीं, बहुत सारी चीजों को नहीं कर रही, इसको क्यों कर रही है? करती है सर, सड़क पे नमाज पढ़ने को करती है, सड़क पे भीड़ जमाने को करती है, तो ये भी करती है सर। हाँ, तो सड़क पर पूजा को भी करती है, सड़क पर पूजा को करती है, नमाज को भी करना चाहिए। मैंने क्या कहा? क्योंकि दोनों बराबर है ना भाई, पूजा भी हो रही है, नमाज भी हो रही है, तो दोनों को बर्दाश्त कर रही है। दोनों को मान लीजिए, अगर मान लीजिए, देखिए मुफ्ती साहब, मुझे कर लूं, अगर वो पूजा को बर्दाश्त नहीं करेगी तो नमाज को भी नहीं करना चाहिए। मैं तो खुलकर कह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे सिंपली ये कहता हूं कि वंदे देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। ये साइकी बता रही है कि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो वंदे मातरम को इंपोज किया जाएगा, जो एक मजहब के खिलाफ है। पॉइंट ये है। मुफ्ती साहब, अभी 1-1.5 साल पहले दिल्ली में दंगे हुए,
वहां के स्लोगन पढ़े आपने? उसके पहले शाहीन बाग हुआ, वहां पे जो स्लोगन लिखे गए थे, तो क्या क्या वो पढ़े आप आपने? मुझे एक बात आर्य बताइए, भाई मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। आर्य आर्य भाई देखिए, नहीं, स्लोगन नहीं, स्लोगन प्लीज छोड़ मुझे दीजिए। बात एक कंप्लीट मिनट करने दें, मुझे जी, बात कंप्लीट आप करने दें, मुझे बात बोलिए। कंप्लीट करने दें। गवर्नमेंट ने वो भी बर्दाश्त किया, पाकिस्तान बनेगा, ये इनकी छाती पर इनको मार के बनेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, सारे स्लोगन सब मैं नहीं दोहराना मुझे एक चाहता, बात आपको बताइए, पता है। किस शाहीन बाग मुफ्ती में, शाहीन साहब, बाग सौ से ज्यादा थे मुद्दा इंडिया में, शाहीन बाग नहीं है, किस मुद्दा बाग शाहीन में बाग ये नहीं है। स्लोगन लगा है? हालांकि हम ऑफ द टॉपिक चले गए हैं, नहीं, ये मैं क्या कह एक रहा हूँ, भी, नहीं, आपने ये बर्दाश्त एक की बात भी की, शाहीन बाग में ये स्लोगन आपने नहीं लगा, ये नारा नहीं लगा। आपने पॉइंट नहीं, देखिए, पॉइंट पर दीवार आ पे जाइए, लिखे हुए, मैं वापस आपको लेकर चलता हूँ पॉइंट के ऊपर। मुफ्ती आपने साहब ये कहा, दीवार पे लिखे हुए, मैं सिर्फ यहाँ पे शाहीन बाग इसलिए आर्य भाई लेकर देखिए, आया कि आर्य भाई मैं आपको आपने यहाँ पर कहा। आर्य मेरे भाई आर्य भाई देखिए, आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा मैं यहाँ पर। आप स्लोगन्स में ना जाकर वापस टॉपिक पर आइए, जहां पर बात हो रही थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और आप बोले थे कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू राष्ट्र बनेगा वो सेक्युलर ही रहेगा, तो फिर वंदे मातरम बोलना इम्पोज क्यों करना चाहते हैं जब सेक्युलर रह रहे हैं यहाँ पर? जी, आप गलत पॉइंट उठा रहे हैं। मैंने कहा गवर्नमेंट इंपोज नहीं करती है, मुफ्ती साहब ने कहा गवर्नमेंट बर्दाश्त क्यों करती है, तो मैंने कहा मैं दूसरे नारों स्लोगन की भी बात कर बर्दाश्त रहा हूँ, करती और है। आप इस बीच चीज को मान रहे हैं कि मुसलमानों को वंदे मातरम कहना चाहिए, चूंकि इस परंपरा का इह्या यानी रिवाइवल उसका करना है। और बहुत सारे लोग बाय योर डेफिनेशन, बहुत सारे मुसलमान चूंकि उन परंपराओं को नहीं मानते, इसलिए आपको हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। यही तो पॉइंट है ना आपका। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे थे। आपने ये बात कही कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमने पूछा हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए, आपने कहा बहुत सी परंपराओं का रिवाइवल करना है। उन परंपराओं में आपने सबसे पहले वंदे मातरम का जिक्र किया, हमने कहा कि वो वंदे मातरम हमारे मजहब के खिलाफ है। आप उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्या आप हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को यह हक देने के लिए तैयार हैं कि वो वंदे मातरम ना कहें? मुझे बताइए। नहीं, बिल्कुल हक नहीं, ये हक नहीं है, मेरा ठीक है, बिल्कुल नहीं। That's हिंदू it. राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ही ये है, That's it. हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ही है। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। That's it. आपने क्लियर कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी बात आ गई है। आई थिंक इससे बढ़कर कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। फिर अब आगे कोई भी कॉलर आएगा वो ये ना कहे कि हिंदू राष्ट्र में टॉलरेंस है, ये ना कहे। चलें, बहुत शुक्रिया। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, और आपने चूंकि मैंने कोई मिक्स नहीं किया, आपने खुद ही कहा कि ये हक नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो टीवी चैनलों जैसा है कि कट करके जहां पे एक पॉइंट मिला कट करके आर्य भाई आपने क्लियर, मुझे अपना स्टेटमेंट रखने दें, तो फिर मैं कहूंगा मैं आपके साथ आधे घंटे से बात कर रहा हूँ। नहीं, तो फिर आप ये गलत जगह कट कर रहे हैं। आर्य भाई देखिए, मतलब ये नहीं है कि टॉलरेंस का ये बिल्कुल भाई, मतलब नहीं है कि राष्ट्र को सेकेंडरी माना जाए, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। रिलीजन को आर्य राष्ट्र भाई के ऊपर नहीं रखा जा सकता। सिंपल बात अगर राष्ट्र को करते फर्स्ट पे रखना है ना, तो पहले आप अपनी इंडियन गवर्नमेंट से कहे कि सिटीजनशिप छोड़ने का कानून हटा ले, कि सिटीजनशिप कोई इंडियन नहीं छोड़ सकता। अगर सागर साहब आप भी इंडिया से हैं, तो आप भी अपनी गवर्नमेंट से ये कह सकते हैं। मैं क्यों कहूं भाई, गवर्नमेंट ने हक दिया है तो जो छोड़ के जाए। कितने हिंदू उसने छोड़ दिए, 1 लाख से ज्यादा आप हिंदुओं ने मुझसे छोड़ क्यों दिया। कह रहे हैं कि मैं अपनी गवर्नमेंट से कहूं? अगर आप इंडिया में है तो ये गवर्नमेंट आपकी भी है। राष्ट्र तो बनाना आप चाहते हैं ना, और आप कह रहे हैं वंदे मातरम हमारी फ्रीडम फाइटर्स की संस्कृति है। तो 1857 में सारे फ्रीडम फाइटर्स की किसने वंदे मातरम बोला? रानी लक्ष्मीबाई ने वंदे मातरम बोला था। 1870 में लिखा गया है वंदे मातरम। हम 1947 में आजाद हुए हैं, तब तक 70 साल गुजर तो क्या फ्रीडम फाइट नहीं मानी जाएगी? 1857 की फ्रीडम फाइट की कोई वैल्यू नहीं है। जबरदस्त पॉइंट है श्रीमान जी। वैल्यू कोई नहीं नकार रहा किसी भी फ्रीडम फाइटर की, ना किसी रानी लक्ष्मीबाई फिर हिंदू परंपराओं का सम्मान नहीं करती थी, उन्होंने वंदे मातरम नहीं अपनाया। मुझे तो समस्या ये है कि वंदे मातरम को हिंदू से क्यों जोड़ा जा रहा है? आप जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र का वंदन करते हैं, इसका हिंदू कहां से आ गया? इसमें कहां कहा है कि राष्ट्र की वफादारी वंदे मातरम से साबित होगी? आप ये किसी ने नहीं कहा कि वफादारी साबित है, ये किसी ने नहीं कहा। तो फिर बोलने अरे कोई नहीं कहता कि पिताजी को आप नमस्कार करिए, पिताजी का सम्मान करिए। आप ये कह रहे हैं, अभी मुझे एक न्यूज मिली है मुफ्ती साहब, अभी मुझे एक न्यूज मिली है कि क्रिश्चियन लेडी ने कहा, जो एक मुसलमान ने भी नहीं कहा, क्रिश्चियन लेडी ने कहा, स्कूल की प्रिंसिपल ने, कि मैं इंडियन फ्लैग को सल्यूट नहीं करूंगी। उस पर मुझे बुरा लगा कि वो, चलिए वो गलत है, क्रिश्चियन लेडी ने कहा है, मुस्लिम लेडी, और जी न्यूज ने कवर किया, गोदी मीडिया कवर कर रहा है ये बात। चले, खैर ठीक है। देखिए आर्य पुत्रा जी, अच्छा लगा आप आए, आपने अपनी बात बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से कर दी है कि किसी को भी वंदे मातरम ना कहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बात आ गई है, हमें पता चल गया कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। दैट्स व्हाट वी वांटेड टू नो। अभी तक के कोई ये बता नहीं रहा था कि हिंदू राष्ट्र होगा कैसे।
सिविलाइजेशन है क्या, अभी तक कोई नहीं बता रहा था। अब ठीक है, आपकी बात आ गई है, अब जिन लोगों को एक्सेप्ट करना होगा वो एक्सेप्ट करेंगे, जिन लोगों को नहीं करना होगा वो नहीं करेंगे, उनके पास उनकी रीजन। मैं एक लाइन में कहूंगा, हिंदू राष्ट्र का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है और एक ही कोर पॉइंट है, राष्ट्र इज अबव देन एवरीथिंग। बस आप इतना मान के चलिए, राष्ट्र सर्वोपरि है, वो हिंदू राष्ट्र की कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम आपकी इस डेफिनेशन से मुत्तफिक नहीं है, इसी वजह से हमने सिविलाइजेशन वर्सेस रिलीजन की बात की है। हमारे नजदीक हमेशा से, और जो भी रिलीजन के अंदर यकीन रखता है तो उसके नजदीक रिलीजन ही सर्वोपरि होता है, राष्ट्र नहीं होता। और आप शुरू में ही ये बात कह चुके कि आपके नजदीक हिंदुइज्म में सिविलाइजेशन और रिलीजन एक ही चीज है। तो जब आप सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं तो दरअसल रिलीजन को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, और रिलीजन की बुनियाद पर आप हिंदू राष्ट्र लेकर आ रहे हैं, और उसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। इसका मतलब आप भी ये मानकर चल रहे हैं कि आपका रिलीजन सर्वोपरि है। मेरे और आप में फर्क नहीं है, आप अपने रिलीजन को सर्वोपरि कह रहे हैं, हम अपने रिलीजन को कह रहे हैं। मेरे और आप में फर्क ये है कि मैं अपना रिलीजन आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता, आप थोपना चाहते हैं। दैट्स ऑल। आप रिलीजन की डेफिनेशन अलग मानते हैं, हमारे रिलीजन की डेफिनेशन आर्य पुत्रा जी, थैंक यू, बात मुकम्मल हो गई है। मैं अगले कॉलर भी लूंगा इंशाल्लाह, फिर कभी बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती साहब, किसी और को लेने से पहले मैं एक बात बताऊं, जो आर्यपुत्र भाई बात कर रहे हैं ये पूरी भागवत गीता के ऑपोजिट है। भागवत गीता पूरा कहती है कि कृष्ण के डिवोशन पे ध्यान दो, और जो मेरे डिवोशन में फॉल्ट निकालता है, ये किताब है जो हिंदू राष्ट्र की बुनियाद है, अर्थशास्त्र। इसको पढ़ें लोग। नहीं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे डिवोशन में फॉल्ट निकालता है उसका सब बर्बाद है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्र रिलीजन से ऊपर है? यहाँ ये भगवान कृष्ण की पूरी फिलॉसफी के अगेंस्ट जा रहे हैं ये लोग। हाँ, ये बात भी है, बिल्कुल। अच्छा, नहीं, दूसरी बात ये समझने की है कि राष्ट्र रिलीजन से ऊपर कभी भी नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। उसकी वजह है कि राष्ट्र इंसान का बनाया हुआ है, मजहब खुदा का दिया हुआ है। जो चीज इंसान की बनाई हुई होगी वो खुदा की दी हुई या बनाई हुई निजाम से ऊपर कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। मुफ्ती साहब, ये जो कहना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद गद्दार देश से कम निकले, गद्दार इनका मतलब मैं समझ गया हूं कौन है, लेकिन आईएसआई के लिए कौन काम करता है सबको पता है, कितने मजहब वाले कौन निकल रहे। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहते हैं कि कम गद्दार निकलेंगे, लेकिन भाई आप इसके पास दलील क्या कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी गद्दार वाला तो गद्दार करेगा ही, चाहे हिंदू राष्ट्र। अच्छा, और ये अजीब बात है कि उन्होंने बहुत इंकिशाफात किए। एक तरफ उन्होंने ये बात कही कि तहजीब और मजहब दोनों एक हैं हिंदुइज्म में। अच्छा, उस तहजीब / मजहब की बुनियाद पर हिंदू राष्ट्र बनेगा, ठीक। अब राष्ट्र सर्वोपरि होगा, यानी राष्ट्र जो है वो अबव ऑल होगा। इसका मतलब क्या है कि हिंदू मजहब अबव ऑल होगा, और उसका मतलब यह है कि मजहब के से जो चीज टकराएगी, हिंदू मजहब से जो भी चीज टकराएगी, जैसे वंदे मातरम ना कहना, उसमें उनको इजाजत नहीं होगी, आपको कहना ही पड़ेगा वंदे मातरम। तो फिर ये तो मजहब इंपोज करने वाली बात हुई ना, राष्ट्र कहां अब सर्वोपरि रहा, फिर तो मजहब हो गया ना। मुफ्ती साहब, एक प्रैक्टिकल बात कहता हूं, अगर इन्होंने ये लिख दिया कि हिंदू हमारा ऑफिशियल रिलीजन होगा, तो ये यूनाइटेड नेशन से सारी पावर खो देंगे, और इनमें इतनी हैसियत नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट जानती है कि इनको बेवकूफ बना के हम ऐसे वोट लेंगे, लेकिन हम कभी ऑफिशियली नहीं कहेंगे हिंदू ऑफिशियल है। तो क्या फायदा हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी? बोलने से तो कुछ भी बोल दे, चलो हम बोल देते हैं इंडिया हिंदू राष्ट्र है, फर्क क्या आया?